राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं को लेकर के एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग होनी है, जिसे खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर लेंगे। राजस्थान में प्रसूताओं का चाहे मामला हो और भी बड़ी तैयारी हो, बातचीत करते हैं। सर, कई बड़े अपडेट आए हैं। अब कई जिलों के बाद में भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों से मामले आए हैं। आप मीटिंग कर रहे हैं हाई लेवल? बहुत भीलवाड़ा में और आपके अपने बांसवाड़ा में बहुत दुखद घटनाएं हुई और सरकार इस पे बहुत चिंता व्यक्त कर रही है। मुख्यमंत्री जी भी बहुत सीरियस हैं इसके बारे में। और इशू ये आज अभी मैं सबको बुला रहा हूँ, जैसे बीकानेर के प्रिंसिपल हैं, सुपरिंटेंडेंट है, जोधपुर के सुपरिंटेंडेंट प्रिंसिपल है, आपके कोटा के हैं, सबको बुला रहा हूँ। जबकि हमने देखिए हमने जांचों में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने ये जरूर था ऑक्सीटोमाइसिन जो भी वो दवाई है उसमें वो पाया गया कि उसके अंदर कोई दवाई की मात्रा नहीं थी, वो एक अनियमितता हमने पाई। बाकी ड्रग्स का जो हमने सब चेक कर लिया और अब उसको हमें एम्स ने भी आके हमें जो भी जहां कमी थी हमें कमी बताई, पर उन्होंने भी ऐसी कोई चीज नहीं बताई कि जिससे प्रसूताओं की डेथ हो गई है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जो भी हमारे यहाँ पे प्रसूताएं आती हैं, अधिकतर रेफरल केसेस आती हैं, अधिकतर आती हैं काफी जो क्रिटिकल होती हैं, ऑलरेडी क्रिटिकल होती है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल या तो कहते हैं कि हम आपको लेंगे नहीं, या फिर वो कहते हैं कि इलाज का बहुत ज्यादा पैसा कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो नेशनल एवरेज है, एक्सेप्टेबल एवरेज जो है, वो मतलब जो एक्सेप्टेबल तो नहीं, जो नेशनल एवरेज जिसको कहते हैं, वो है 48 डेथ्स, 48 डेथ्स आपकी 1 लाख डिलीवरीज के अंदर, चाहे वो आपकी सिजेरियन हो चाहे आपकी नॉर्मली हो। 48 का जो है डेथ्स जो है हमारा नेशनल एवरेज है। राजस्थान उससे नीचे है। ये होता कि राजस्थान में नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही हो, तो हमारा जो कंट्रोल में रहा है अभी तक, अचानक ये 2-3 महीने के अंदर जो है ये सब जांचें कर। अब देखिए, मैं हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उन पे एक्शन जब ही लूं मैं जब कोई अनियमितता पाऊं कि भाई उनकी कैजुअलनेस से या उनकी गलती से या कोई रॉन्ग ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन हो। डॉक्टर्स और नर्सेज भी सब लाइफ सेवर्स हैं, आपकी सेवा रात दिन करते हैं। जितने भी मरीज हमारे हॉस्पिटल्स में आ जाते हैं, अब प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जो ज्यादा ले नहीं सकते मना कर देते हैं, हम लास्ट मरीज तक जाते हैं। तो दोषी हो उसको दोष दिया जाए, बहुत सिंपल है। अब अपनी चमड़ी बचाने के लिए अब आप कह दो कि सबको सस्पेंड कर दो जहां डेथ्स हुई है, नर्सिंग को कर दो, ये कर दो, वो सिस्टम से आप निकाल लो। लेकिन हम वैसा नहीं करना चाहते। हम जो भी सही है, गलती किसी की है, सरकार की गलती है। हम एम्स को हमने इसलिए बुलाया कि अगर हमारे राजस्थान सरकार के अंदर कोई खामी है हमारी मेडिकल के अंदर, जिनकी कैजुअलिटी जो हुई है हमारी कोई लेतलाली से हुई है या हमारे कैजुअल एटीट्यूड से हुई है, तो वो सामने आए। तो एम्स की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सामने आई है और हम जोधपुर एम्स को हम बुला रहे हैं। ये मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से भी आज बात हुई और मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी ये बोला कि हर जिले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस जो भी हैं, कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम को आप एक्टिवेट करो कि वो लगातार राउंड्स लें। और दूसरा ये कि हमारा भी जो डिपार्टमेंट है, हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को फील्ड में ज्यादा जाना के लिए मैं बोलूंगा कि जाके चेकिंग करते रहे। लेकिन ये जो दुखद घटनाएं हुई हैं, इससे थोड़ा सा हम सब चीजें ढूंढ रहे हैं। हमें कोई मेन जो चोर हमारी पकड़ में नहीं आया है कि अचानक की जो क्लस्टर में हुई ना, 4-5 है ना, आपके बांसवाड़ा में होगी, आपके यहाँ पर भीलवाड़ा में होगी, ये जगह वो आपके कोटा में हुई और कोटा में ही 2 हॉस्पिटल में होगी। कल आप कहोगे भाई ऑपरेशन थिएटर के वो जो वेल वो नहीं है सैनिटाइज, तो ये थोड़ी ना कि 2 हॉस्पिटल के एक साथ सैनिटाइज नहीं है। इनकी चेकिंग होती है बैक्टीरिया के लिए, हर महीने, मेरे ख्याल में महीने में 2 बारी चेकिंग होती है, उसकी रिपोर्ट जाती है। तो ये एक बहुत भारी मिस्ट्री बन गया है ये। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो एक्चुअल कारण है
वो किस वजह से ये डेथ हुई, ये एक बड़ी चुनौती को हम इसको कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो हाई लेवल कमेटी जो मीटिंग आज बुलाई है, सबको बुलाया है कि भाई बताइए, आप बताइए कि डेथ कैसे हुई। आप मतलब जहां अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग जोन्स में जो डेथ्स हुई हैं, उनके प्रिंसिपल्स और सुपरिटेंडेंट्स को मैं इसलिए बुला रहा हूं कि हम कैसे कोरिलेट करें। जो भाई देखो डॉक्टर्स ही जानते हैं, उनको मेडिकल का ज्ञान हमारे इतना थोड़ी ना जितना डॉक्टर्स के पास है। इसको कोरिलेट करके कि ऐसे कैसे डेथ्स हुई है, ये कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन और मृत्यु स्वीकार नहीं हुई। और हमारा जो राजस्थान का जो है वो 48 एक लाख डिलीवरीज के अंदर हम उसके नियंत्रण के अंदर है, राष्ट्रीय औसत के मुकाबले। बिल्कुल हम उससे बाहर नहीं है हम। लेकिन ये अचानक जो हो रही है ना, इसका जो है थोड़ा सा, पहले हमने डिहाइड्रेशन का सोचा था, गर्मी के डिहाइड्रेशन से हालत खराब हो जाती है, अब तो मानसून आ गया, ठीक है ना। इसलिए हम इसका जो है हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और फील्ड के अंदर सब अधिकारियों को सब लेवल से हम बोलेंगे कि फील्ड के अंदर राउंड्स लगा के चेकिंग करना बहुत जरूरी है। चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने बोल ही दिया कि कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम को सबको बोलो कि इसके अंदर निगरानी रखे। वो जिले के अंदर है, वो उस शहर के अंदर रहते हैं, उनको जाके भी हमारी मदद प्रशासन की तरफ हमें चाहिए कि वो भी एक एक्टिव रोल चेकिंग के अंदर रखें। तो आप अभी गवर्नर साहब से मिले, करीब 2 घंटे मुलाकात हुई, क्या चर्चा रही? नहीं, हमारा जो था आज तो टीबी मुक्त भारत का जो मोदी जी ने अभियान चलाया है कि 2030 तक टीबी मुक्त करेंगे, तो वो उसका कार्यक्रम था, एक्सक्लूसिवली उसका था। तो उस पे फोकस अब उसमें क्या है कि आपके कई विभाग आते हैं, 10-15 विभाग है, आपके स्वायत्त शासन भी आ जाता है, श्रम विभाग भी आ जाता है, आपके मतलब माइंस का डिपार्टमेंट भी आ जाता है। हमारे करीबन 15-20 विभाग इस अभियान के अंदर जुड़े हुए हैं इसको करने के लिए। और राजस्थान का जो है जो अचीवमेंट है, बिल्कुल हम ट्रैक पे हैं। इनफैक्ट हम आगे चल रहे हैं। हमारी करीबन 91 जो पंचायतें हैं, 95% हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं वो टीबी मुक्त हो चुकी है। 95%, केवल 5% रह गई। तो ये जब मैंने भी भाषण दिया था, मैंने गवर्नर साहब को बोला कि राजस्थान ऑन ट्रैक है और हमारे जितने भी विभाग है सब मिलके हमारा अच्छा तालमेल है। और जो मोदी जी का जो 2030 का जो टारगेट है, हमें आशा है उससे पहले हम अचीव करेंगे। एक सर आरजीएचएस को लेकर के भी कुछ चेंजेस किए हैं आपने, उसमें कुछ 2000 से ज्यादा का कुछ होगा रिपोर्ट्स का, तो वो शायद देखिए आरजीएचएस को स्ट्रीमलाइन करना है। उसको एक जैसे माँ योजना एक बहुत अच्छी योजना है, ऑटोमेटिक चलती है, उसके अंदर इंश्योरेंस भी है, उसके अंदर गवर्नमेंट भी है, एम्पैनल हॉस्पिटल भी है। आरजीएचएस को भी स्ट्रीमलाइन कर दें तो वो एक, देखिए सरकार का कोई भी पैसे का दुरुपयोग करता है तो वो अच्छा नहीं है, हमारे टैक्स पेयर का पैसा है। तो आरजीएचएस को हम चाहते हैं कि जो पहले आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था उसको हम कंट्रोल में लाके और उसको एक अच्छी स्कीम बनाए, जिससे कि कोई को चिंता की बात नहीं कि ये स्कीम के अंदर हमें ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन चोरी हम नहीं होने देंगे। बर्बादी और चोरी रोकेंगे। और बाकी जो टाइम कंज्यूम होता है परमिशंस में, उसके लिए कुछ रहेगा। इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, 2-4-6 महीने के अंदर इसको हम स्ट्रीमलाइन कर देंगे। सर ये इसमें बाकी जिलों को प्रसूताओं के मामले में अलर्ट करने के लिए कुछ आदेश वगैरह देंगे कि भाई आप लोग कैसे करें, कैसे कनेक्टेड रहें, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे कैसे कम्युनिकेट। इसके अंदर फील्ड की चेकिंग हम ज्यादा कर देंगे, एकदम बढ़ा देंगे। आपके सीएमएचओज है, जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, हमारे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी जो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य भवन में और सेक्रेटेरिएट में, वो सब फील्ड में जाएंगे। वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि सब अधिकारी जो है, सीनियर अधिकारी जितने भी है, हफ्ते में 1 दिन जो है फील्ड में जाएंगे। वो मॉनिटरिंग फील्ड के अंदर यहाँ से जयपुर से और आपके जिले लेवल पे प्लस ऑल्सो कलेक्टर वगैरह जो है उनको भी अलर्ट करेंगे कि ताकि चेकिंग करते रहे, ताकि हालत बिगड़े नहीं। लेकिन इसका जो है हम पूरी मेहनत करके जो सच्चाई है, जो एक्चुअलिटी है, किस वजह से हुई है, ये इसकी जो हम सत्यता जो है हम उसकी जानकारी लेकर हम जनता को बताना चाहिए। एक सर इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने जो कही कि जिस तरह से ये शुरुआत होगी, इसमें आगे बढ़ेंगे,
अपने जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ में अपने निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी बुलाया कि वो अपनी कोई राय दे सके, कोई बात बता सके। अभी जहां जहां डेथ्स हुई हैं और हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के, जैसे आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गई, आपके एनएचएम के एमडी हो गए, आपके सेक्रेटरी, आपके मेडिकल एजुकेशन है, आपके ये अपने डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ है, जो मेन लोग यहाँ के, और जहां पर ये डेथ्स जिन हॉस्पिटल में हुई हैं वहां के जो लोग हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, उनके सामने ये डेथ्स हुई हैं, उन्होंने भी खूब खोजबीन की होगी, जिससे उनको कुछ आइडिया हुआ होगा। तो हमें एक फर्स्ट चीज है कि इसको चोर को पकड़ना है, नंबर 1, और नंबर 2 कि आगे नहीं हो। हमने जो एसओपी प्रोसीजर्स जो है, हमने जो एम्स ने बोला सब फॉलो करने शुरू कर दिए उनको। कई तो कर रहे थे, कई नहीं कर रहे थे, पर वो एसओपी प्रोसीजर्स का लागू करने के बाद भी डेथ हुई, वो कैसे हुई? ये इसका जो ये मिस्ट्री बनी हुई है, इसका रास्ता हम निकालना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री। स्पष्ट संदेश है कि हाई लेवल की मीटिंग करके जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करके उस पर काम किया जाएगा, ताकि ये जो प्रसूताओं की मृत्यु के मामले सामने आ रहे हैं उनके ऊपर रोकथाम कर सके। मॉनिटरिंग के लिए सभी एजेंसीज को, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल पे हो, चाहे वो कलेक्टर लेवल पे हो, डिपार्टमेंट के हो, सभी लोगों को एक्टिवेट किया जाएगा ताकि सूचनाएं तुरंत मिले और समस्याओं का समाधान तुरंत किया जा सके। एम्स की ओर से जो सिफारिशें की गई हैं उन गाइडलाइंस को एज इट इज फॉलो करते हुए और भी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।